पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा सिर्फ अल्फाज नहीं, एक जिम्मेदारी है। 14 अगस्त सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक अहद है। हमने ये वतन खून के दरिया पार करके पाया है। क्या हमने कभी सोचा कि इसकी कदर कैसे करनी है? पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों का ख्वाब है और हमारा फ़र्ज़ है। ये सब्ज़ हलाली परचम सिर्फ कपड़ा नहीं है, ईमान का निशान है। हम हर साल झंडे लगाते हैं, लेकिन क्या दिल में भी लगाते हैं? मोहब्बत सिर्फ जश्न से नहीं, खिदमत से होती है। अगर हम सड़क पर कचरा फेंकें और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद कहें तो ये कैसी मोहब्बत है? पाकिस्तान की मोहब्बत रोज़ के अमल से साबित होती है। अपने पड़ोसी का ख्याल रखना पाकिस्तान की मोहब्बत है। टैक्स ईमानदारी से देना पाकिस्तान की मोहब्बत है। तालीम को आम करना पाकिस्तान की मोहब्बत है। इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। 14 अगस्त याद दहानी करना, ये ज़मीन अल्लाह की नेमत है। इस नेमत की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। दुश्मन बाहर भी है और अंदर भी है, करप्शन, जहालत, नफरत। असल जंग उन बुराइयों के ख़िलाफ़ है। इस जंग का सिपाही हर ईमानदार पाकिस्तानी है। क्या हम वाकई आज़ाद हैं अगर सोच गुलाम हो? क्या हम आज़ाद हैं अगर दिल में नफरत हो? आज़ादी का मतलब अपने अमल से मुल्क को बुलंद करना है। शायर ने कहा था, सजीले जवानों मेरे नगमों के तुम पासबां हो। आज हर जवान को पाकिस्तान का पासबां बनना है। फौजी सरहद पर लड़ता है, आम शहरी खिदमत में लड़ता है। सरहद की हिफाजत बंदूक से, मुल्क की हिफाजत किरदार से। किरदार ही वो हथियार है जो सबसे ताकतवर है। 14 अगस्त पर खुशियां मनाएं, लेकिन सबक भी लें। शहीदों की कुर्बानी को याद करें। उन माँ बहनों को याद करें जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उन बच्चों को याद करें जो गोलियों के साए में खेलते थे। हम पर कर्ज है, किरदार का कर्ज है, मोहब्बत का कर्ज। पाकिस्तान को तनकीद से नहीं तामीर से बेहतर बनाएं। हर फर्द अपना काम ईमानदारी से करे, चाहे वो मज़दूर हो, उस्ताद हो या वज़ीर। ईमानदारी सबका फ़र्ज़ है। आज हम वादा करेंगे कि हम मुल्क के वफ़ादार रहेंगे। हमारे दुश्मन को सबसे ज़्यादा खौफ हमारी इत्तेहाद से है। जब हम एक हैं, हम नाकाबिल शिकस्त हैं। जब हम बट जाएं तो हम कमज़ोर पड़ते हैं। आओ हम एक पाकिस्तान बनाएं जहां हर ज़ुबान, हर नस्ल एक परचम तले हो। पाकिस्तान के लिए सिर्फ नारा लगाना ही काफ़ी नहीं है, काम, कुर्बानी और दयानतदारी भी ज़रूरी है। पाकिस्तान हमसे पूछ रहा है, तुम मेरे लिए क्या करोगे? क्या हम जवाब देने के लिए तैयार हैं? आज ही से आगाज़ करें। सड़क पर कचरा ना फेंकें, ये भी हुब्बुल वतनी है। पानी बचाना, ये भी हुब्बुल वतनी है। तालीम देना, ये भी हुब्बुल वतनी है। वक्त पर बिल देना, ये भी हुब्बुल वतनी है। अदल कायम करना, ये भी हुब्बुल वतनी है। याद रखो, पाकिस्तान की तरक्की तुम्हारी तरक्की है। जब मुल्क आगे बढ़ेगा, तुम भी आगे बढ़ोगे। अगर मुल्क कमज़ोर होगा तो हम सब कमज़ोर होंगे। इसलिए मुल्क को मजबूत बनाओ। इसकी बुनियाद ईमान, इत्तेहाद, कुर्बानी पर रखो। 14 अगस्त तुम्हें पुकार रहा है। ये दिन तुमसे वादा चाहता है। वादा अपने वतन से वफा का, वादा अपने परचम की इज्जत का। पाकिस्तान सिर्फ पासपोर्ट पर ना हो, दिल में भी हो। पाकिस्तान को सिर्फ 14 अगस्त पर ना याद रखो, हर दिन याद रखो। पाकिस्तान को सिर्फ पोस्ट में ना लिखो, अमल में भी दिखाओ। पाकिस्तान को सिर्फ तकरीर में ना सुनो, किरदार में भी जियो। पाकिस्तान तुम्हारा है, तुम पाकिस्तान के हो। आज़ादी अल्लाह का तोहफा है, इसे ज़ाया ना करो। अपने हिस्से का काम करो। तुम्हारा एक अच्छा अमल पाकिस्तान का फ़ख्र है। जो आज हम करेंगे वो कल की तारीख बनेगा। तारीख तुम्हें याद। पाकिस्तान के लिए जियो, पाकिस्तान के लिए मरो। पाकिस्तान को संवारो, पाकिस्तान को बिगाड़ो मत। ये ज़मीन तुम्हारी माँ है और माँ को तकलीफ़ मत दो। आओ हम सब मिलकर वादा करें, हम दयानतदार होंगे, हम मेहनती होंगे, हम बाइखलाक होंगे। 3 अगस्त जश्न भी है, जज्बा भी। ये दिन हमें जगाता है, हमें बताता है कि हम आज़ाद हैं और आज़ादी की कीमत अदा करनी पड़ती है। कीमत मेहनत, कुर्बानी और इत्तेहाद की है। पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी जान है। लिहाजा उठो, किरदार की सिपाही बनो, दयानत के मुहाफिज बनो, मोहब्बत के सफ़ीर बनो, तरक्की के मेयार बनो। और जब अगला 14 अगस्त आए, दुनिया के ये है वो कौम जिसने पाकिस्तान को ख्वाब से हकीकत और हकीकत से अजमत बनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। गाइस,
अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर की, थोड़ा सा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। ये वो कौम है जो सिर्फ नारा नहीं लगाती, अमल करके भी दिखाती है। जो आज का मेरा जो टॉपिक था वो इससे रिलेटेड था। जैसे लाइक थोड़ा सा रोड जर्नी में लाइक जा रही थी मैं भी अपने, थोड़ा सा सिटी टू सिटी ट्रैवल करना था। तो रास्ते में ना काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे लगा जैसे बहुत भरा जो है ना पत्थर गिरा हुआ है, लेकिन वो पत्थर नहीं था, वो वैसे ही ना वो जो खेत वगैरह से वो गिरती नहीं है, मुझे उसका नाम नहीं ख्याल आता, घास वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ थी येलो कलर की, रोड पे गिरी हुई थी। तो इतना नहीं कर रहे थे कि बाइक वाले गाड़ी वाले वो उसको दे के, उस रोड से बाइक भी गुजर रही थी और गाड़ियाँ भी गुजर रही थी, ठीक है। लेकिन किसी ने जो पीछे से दूर से आता था वहीं पे आके स्टॉप हो जाते थे कि पता नहीं शायद पत्थर है, कहीं हम टकरा के गिर ना जाएं या बाइक या गाड़ी को कोई मसला ना हो जाए। लेकिन जब आगे से थोड़ा सा क्लोज होकर देखते थे, थोड़ा सा अपना रास्ता जो है ना थोड़ा सा एक साइड से करके वापस मतलब कि अपनी जो है ना सफ़र को जारी रख रहे थे लोग। किसी ने इतना नहीं किया कि वो जो रास्ते में झाड़ी गिरी हुई है उसको उठा के थोड़ा पीछे कर ले। अगर हम इस मेंटालिटी और इस माइंडसेट से पीछे कर लेते हैं कि अगर यहाँ से अब अगर हम पीछे कर लेते हैं 2 मिनट अपना सफ़र रोक के, तो जो जो यहाँ से गुजरेगा वो चाहे बाइक पे है, चाहे पैदल सवार है या गाड़ी पे है, वो सदका जारिया होगा स्टिल तब तक जब तक वहाँ से लोग गुजरेंगे। और वैसे भी वो मेन मतलब कि प्लेस थी, वहाँ से लोगों ने आना जाना था। तो अगर हम इस सोच से रास्ते में गिरी हुई चीज़ उठा के एक साइड पे रख लेते हैं तो ये सदका जारिया में आदत है। काफ़ी लोग, ये नहीं कि सारे इस तरह के, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि रास्ते में अगर रोटी भी गिरी हो वो भी उठा के जो है ना अपना फिर चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि इतना मतलब कि लोग गुजरे हैं और ये कहते हैं कि भाई हमारा टाइम जो है ना वेस्ट होगा, पहले बाइक से उतरें या गाड़ी से उतरें, इस चीज़ को पीछे करें, भाई हमारी इज्जत है, हम VIP बंदे हैं, प्रोटोकॉल वाले। लेकिन अगर हम इस सोच से पीछे करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक था इससे रिलेटेड था। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा काम क्या है, अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मेरा क्या, हम सबका काम है अच्छी बात को ज़्यादा प्रमोट करना और बुरी बात को वहीं पर शटअप कार करना। ओके, जल्ला हाफिज़। और यू एक्सपेक्ट लव फ्रॉम द वर्ल्ड? हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ, डू यू लव यू? Not your clothes, not your looks, but the soul that wake up every morning fighting battle no one sees. You are your longest commitment. Don't treat yourself like a stranger. अपने आप से डेली बेस पे कमिटमेंट करें। वो ये है कि आपने अपने आप से जो है ना एक स्ट्रेंजर की तरह जो है ना ट्रीट नहीं करना। People may leave, trend may fad, but you will always you have. Self-love is not selfish. It is the foundation of every other love you will give never. When you start valuing your peace, you stop selling your soul for cheap attention. जब अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे ना तो आपको लोगों की अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोगों की एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग क्या कहेंगे आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि आप अपने आप से प्यार करते हो। आज के दौर में हम अपने आप को भूल गए हुए हैं, हमें नहीं पता सेल्फ जो है लव कितना इम्पोर्टेंट है। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को टाइम देना कितना इम्पोर्टेंट वन है। इसलिए तो हम डिप्रेशन में हैं। लव योर सेल्फ इनफ to walk away from anything that does not grow you. I am the poem I never wrote. I am the poem I never wrote. The dream I never told. The art I am still creating. The soul I am still unfolding. Your value does not decrease because